नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। एकादशी का व्रत रखने से हर प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है, ये सब प्रकार की इच्छाओं को तो पूरा करने वाली है ही, साथ ही साथ इससे संतान से जुड़ी समस्याओं का निवारण भी होता है। संतान से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ लड्डू गोपाल जी की पूजा का भी विधान है। तो आइए अब सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। सावन महापुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महत्व और उसकी कथा के बारे में जानने की इच्छा प्रकट करते हुए उनसे बताने का आग्रह किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वाले को इस कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। द्वापर युग में एक महिष्मती नगर था, जिसका राजा महीजित था। उसे पुत्र न होने के कारण बड़ा ही दुख था। राजपाट भी उसे अच्छा नहीं लगता था। वह मानता था जिसका पुत्र नहीं, उसे लोक और परलोक में कोई सुख नहीं है। उसने कई उपाय किए, लेकिन उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जब वह राजा वृद्ध हो गया तो एक दिन सभा बुलाई, उसमें प्रजा को भी शामिल किया। उसने कहा कि वह पुत्र न होने के कारण दुखी है। उसने कभी भी दूसरों को दुख नहीं दिया, प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह किया। इसके बाद भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा क्यों है? राजा के प्रश्न का हल ढूंढने के लिए मंत्री और उनके शुभचिंतक जंगल में ऋषि मुनियों के पास गए। तब एक स्थान पर उनको लोमेश मुनि मिले। उन सभी ने लोमेश मुनि को प्रणाम किया तो उन्होंने उनसे आने का कारण पूछा। तब उन सभी ने राजा के कष्ट का कारण बताया। उन्होंने कहा कि उनके राजा महीजित पुत्रहीन होने के कारण दुखी हैं, जबकि वे प्रजा की देखभाल पुत्र की तरह ही करते हैं। तब लोमश ऋषि ने अपने तपोबल से राजा महीजित के पूर्व जन्म के बारे में पता किया। उन्होंने बताया कि वह राजा पूर्व जन्म में एक गरीब वैश्य था। धन के लिए इसने कई बुरे कर्म किए। एक बार यह ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को एक जलाशय पर पानी पीने गया। 2 दिन से भूखा था। वहीं पर एक गाय भी पानी पी रही थी। तब यह राजा उस गाय को भगाकर स्वयं जल पीने लगा। इस वजह से राजा को इस जन्म में पुत्रहीन होने का दुख सहन करना पड़ रहा है। उन सभी ने लोमश ऋषि से इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब उन्होंने बताया कि श्रावण शुक्ल एकादशी को व्रत करो, इससे अवश्य पाप मिट जाएंगे और पुत्र की प्राप्ति होगी। सभी मंत्री और शुभचिंतक वापस आ गए और श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन सभी प्रजा ने विधि पूर्वक व्रत रखा और पूजा की, रात्रि जागरण किया। इसके बाद सभी ने श्रावण शुक्ल एकादशी व्रत के पुण्य फल को राजा को प्रदान किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इससे राजा खुश हो गया और राज्य में उत्सव मनाया गया। श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन पुत्र की प्राप्ति हुई, इसलिए इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यदि आपने अपने पितरों का अंतिम संस्कार सही विधि से नहीं किया है और उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप इस व्रत को रखकर अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करा सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन आपको मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, इससे पितर प्रसन्न होते हैं। ये थी सावन पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो यदि आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।